शुरू करूंगा उनसे। आज हमारे साथ वो कुछ देर मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं मुनव्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आज आप मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आदाब जी, आदाब आदाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये क्या है कि सुर्खियों में आ जाते हैं लोग, कहते हैं कि मुनव्वर साहब अब चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। जी हेलो, मैंने समझ नहीं पाया मैं सर। साहब ये कह रहे हैं कि आपकी जो शायरी तो सब जानते हैं, सब वाकिफ हैं आपसे, लेकिन सवाल यह है कि सुर्खियों में जो आप आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आप कहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है, तो लोग कहते हैं कि ये बात मुनव्वर साहब क्यों करें, इस उम्र में आके ये बात क्यों कही। जो गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाला शख्स, वो शायर जिसको मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत मिली देश दुनिया से, तो वो ये बात क्यों कहने लगा कि मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा ख्याल से या तो हम बात कह नहीं पाते या लोग समझ नहीं पाते। मेरा ख्याल यही है कि शायद मैं कह नहीं पाता, हाँ, क्योंकि मुझे शायद शायरी करना आसान लगता है, बातें बनाना या बातें करना मुझे शायद नहीं आता है। मेरा कभी भी ऐसा कोई, जैसे ये सबने ये कह दिया साहब कि वो योगी जी के खिलाफ, भाई योगी जी, हमने तो ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में लोग मिलजुल के रहते हैं, ये मोहब्बतों का इलाका, गंगा जमनी शब्द यहीं ईजाद हुआ था, बाकी पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है। तो हमने कहा कि जैसे ओवैसी साहब यहाँ 100 सीटों में लड़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है मुसलमान वोट उनको अलग चाहिए, तो इससे फायदा क्या है, फिर आप भाजपा को वोट दे दीजिए। तो इसमें भाई योगी जी के पास मैं एक बार गया था, मेरा एक काम था, मैंने उनसे बोला, उन्होंने मुझे कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ योगी जी से मेरी कौन सी लड़ाई है, मेरा उनसे तो कोई झगड़ा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है, अब जैसे वो तालिबान का उड़ा दिया गया, अरे भाई तालिबान को अगर गालियां दिलवाना है तो हमसे आप इस माइक के अलावा किसी और पे दिलवा लीजिए, क्योंकि देखिए जो तालिबान का जो मजहब है वो मुसलमान मजहब से थोड़ा अलग है, और खास तौर से जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका मजहब अलग है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम ईद की नमाज भी अगर पढ़ते हैं तो चांद जब हिंदुस्तान में देख लेते हैं तो पढ़ते हैं, न किसी तालिबानी के चांद की जरूरत हमें पड़ती है, न किसी पाकिस्तानी की जरूरत पड़ती है, इवन न सऊदी अरब की जरूरत पड़ती है। तो ये हिंदुस्तान से मोहब्बत हो या हमारा वो शरिया हो या शरीयत हो कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में हम चांद देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब तालिबान को अगर जैसे शायरी में हम ये कहते हैं कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उसी तरह जिसको सब बुरा बोल रहे हैं अगर उसको हमने भी बुरा बोल दिया तो कौन सा कमाल हो जाएगा। नहीं तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं रोकना चाहता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने तालिबान से बात शुरू की है, तो आपने कहा कि वो रेप करते नहीं है, वो लोग तो शादी करते हैं, तो इससे मतलब क्या था। नहीं, मैंने कहा ही नहीं है। बहुत सी बातें हम जो हमारे नाम से जोड़ दी गई हैं प्रतीक साहब, वो बेवजह, यानी कोई इधर सुनी उधर कही उधर कही, उन्होंने कि मुनव्वर राना जो है वो उन जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं या तालिबानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मुझे आप इतना बेवकूफ समझते हैं, या जो 70 साल की उम्र होने को आ गई है, मैं तालिबानी को अच्छा बोल दूंगा, या जिनका वजूद, जिनकी जिंदगी आतंक पर कायम है, उनको मैं कैसे अच्छा बोल दूंगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं बस मुझे तो बाइट है, जैसे मैंने पहली बात जो आपने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया, मैं आपको सुनाता हूं आखिर आप कह क्या रहे थे, वो पहले सुनिए, फिर उसके बाद मैंने खोजी है, आपकी बातें निकाली और फिर मैंने रखा उसको सामने, आप सुनिए फिर बताइए कि इसका मतलब क्या था, क्योंकि अगर आप बात कह नहीं पाते या लोग समझ नहीं पाते तो आज तो अच्छा मौका आप कहिए और समझाइए भी। जी, मैं कहूंगा जरा प्रोड्यूसर साहब से कि वो बात निकाली जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है। जी, मुझे जलील किया जा रहा है कि आपके लड़के ने काम किया, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जो ये खौफ था या जो खौफ है कि हिंदुस्तान में
मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है। ये इसका मतलब क्या है बताइए मुझे। तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है जो खौफ था, जो खौफ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक है गया। जी जी बताइए। अब मेरी अर्थ सुन ले। असल में शायर होने की खराबी है कि बात को तूल दे करके पेश करना होता है। बात सिर्फ इतनी थी या इतनी है कि जब मैंने ये कहा कि भगवान जो महर्षि वाल्मीकि से रामायण लिखवा सकते हैं, तो वही भगवान, वही अल्लाह मियाँ इन आतंकी या तालिबानियों को भी तौफीक दे दे कि हमने तुझे इंसान बनाकर भेजा था, इंसानों से मोहब्बत करने के लिए, इंसानों की कद्र करने के लिए, इंसानों की जान बचाने के लिए। तो किसी साहब ने मेरे खिलाफ यहाँ थाने में FIR करवा दी कि हमने महर्षि वाल्मीकि की बेइज्जती कर दी, जबकि जाहिर सी बात है कि भाई महर्षि वाल्मीकि तो हमारे रिश्तेदार ही हुए ना। वो महान थे, हम महान नहीं हैं, लेकिन उनकी फेंकी हुई स्याही से लिखते तो हम भी हैं ना। भगवान का नाम हो, अल्लाह का नाम हो, शायरी हो, जो भी हो। तो मैंने ऐसी बुरी बात बोल दी कि मेरे खिलाफ FIR करने की जरूरत। ये बताइए जो बात आपने कही थी, लगता है ना कि हम क्या बोले। एक्चुअली में क्या हुआ क्या कि आपके अल्फाज निकले, लोगों ने उसको टेलीविजन पे कैच किया और सामने रखा। मैंने भी वही चीज आपके सामने रखी। आपने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया। जी रेफरेंस क्या था मुझे बताइए। ये बात आपने कही, आप बताइए। मैंने ये बात कही, तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जिस पर मेरे खिलाफ FIR हो जाए। देखिए वाल्मीकि मैं उस पर भी आ जाता हूं। मैं उस पर भी, आप अगर उस पर चले जाते हैं तो मैं वहां पे भी आ जाता कि जो आपने वो बात कही कि महर्षि। एक बात आप हमें कहें, आई लव यू, आई लाइक यू, कि एक शायर का दिल जो है वो शीशे की तरह होता है। जिस शख्स ने जब इन पार्टियों का वजूद नहीं था, 1990 में पाकिस्तान वालों ने जब मेरा इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि आपको हिंदुस्तान में डर नहीं लगता है और वहां पर तो नमाज नहीं पढ़ने देते, अजान नहीं होती, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा सुन लीजिए, मैं 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की निगरानी में रहता हूं। दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं हो सकता। आप सोचिए कि इसको कहते हैं कि उनके मुंह पे जाकर के बोलना, उनके घर में जाके बोलना। आखिर वो जल कर एक जो उसमें जर्नलिस्ट था, उसने पूछा कि आप यहाँ किसी मिशन पे भेजे गए हैं क्या? हमने कहा मिशन पे भेजे नहीं गए हैं, लेकिन हमने जिस मिट्टी को छू के या जिस मिट्टी पर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, वहां सच बोलने से डरा नहीं जाता है। मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको तालिबान